अस्सलामुअलैकुम प्यारे मोहतरम अज़ीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दीन के दीवाने चैनल पर आप सभी का खुश आमदीद। सऊदी अरब ने अगले साल मार्च के एंड तक तेल प्रोडक्शन में हर दिन 10 लाख बैरल की कटौती करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि यह कटौती तेल बाज़ार में स्टेबिलिटी के लिए इस सऊदी अरब की रहनुमाई वाली ऑयल बनाने वाले देशों का ग्रुप यानी ओपेक, जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने कच्चे तेल की गिरती कीमतों को रोकने के लिए प्रोडक्शन की कटौती का फैसला किया है। कतर के अमीर शेख तमीम ने ऐलान किया है कि अगर गाज़ा पर बमबारी नहीं रोकी गई तो हम पूरी दुनिया के तेल की सप्लाई बंद कर देंगे। कतर भी तेल का एक बहुत बड़ा भंडार है और कतर से पूरी दुनिया में तेल सप्लाई किया जाता है। तो आज ऐलान कर दिया गया कि बमबारी बंद नहीं हुई तो पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई रुक जाएगी। आखिरकार कतर का कुछ तो ज़मीर जागा। यही एक्शन दूसरी खाड़ी देशों को लेना चाहिए और ख़ासकर इजराइल के खिलाफ लेना चाहिए। इजराइल जिन टैंकों के ज़रिए गाज़ा में तबाही मचा रहा है, जिन्हें हेलीकॉप्टरों को उड़ा रहा है, वो सब उसी तेल से ही है। इन खाड़ी देशों के पास तो तेल के एक बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन ये लोग पैसे पर मर रहे हैं। अगर तेल बंद कर देंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। इसके अलावा इनके पास और है ही क्या। लेकिन अमेरिका कच्चे तेल की कीमतों को हमेशा काबू में रखना चाहता है, क्योंकि वो कम पैसों में अपने गैस बैंक रिजर्व को भर लेता है। दूसरी तरफ ओपेक प्लस देश यानी पेट्रोल बनाने वाले देश कौमिक तेल से ही होने वाली कमाई पर डिपेंड है। वो चाहते हैं कि कच्चे तेल की कीमत हमेशा ऊंची रहे। इस बीच यह कायम लगाया जा रहा है कि इजराइल हमास जंग के बाद अगर अरब देशों ने इजराइल और अमेरिका को तेल बेचने पर रोक लगा दी तो इससे पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच सकती है। इस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था अमेरिका में महंगाई की एक नई लहर फैलेगी और यह पूरी दुनिया की। ऐसे में ओपेक देशों का इजराइल और अमेरिका को तेल बेचने से पीछे हटने का कोई भी फैसला दुनिया की इकोनॉमी की रिकवरी को पटरी से उतार सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ओपेक प्लस देश इस मामले में इजराइल पर दबाव बना सकेंगे? क्या वे अमेरिका और इजराइल को तेल बेचने से रोक सकते हैं? प्यारे मोहतरम अज़ीज़, इजराइल की बात करें तो वो अपनी तेल ज़रूरतें इंपोर्ट से पूरी करता है, लेकिन इजराइल सऊदी अरब, यूएई या ईरान से तेल वो नहीं खरीदता। वो कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान और नाइजीरिया से तेल खरीदता है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अरब देशों की तेल की कटौती के बाद इजराइल पर इसका कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। अमेरिका की बात करें तो वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। 2020 में अमेरिका तेल इंपोर्ट करने की जगह इसका एक्सपोर्ट करने लगा था। हालांकि वो अभी भी दूसरे देशों में से सस्ता तेल खरीदता अपना तेल स्टोरेज मजबूत करता रहता है। बात करें 1973 में हुए तेल कटौती की, तो आज से लगभग 50 साल पहले इजराइल को लगता था कि कोई उस पर हमला नहीं करेगा, और इसी तरह अमेरिका को लगता था कि अरब देश सप्लाई नहीं रोकेंगे। मगर यह दोनों बात हुई इजराइल पर हमला के 10 दिन बाद। अरब देशों ने अमेरिका, नीदरलैंड और कई सारे पश्चिमी देशों को तेल सप्लाई करना बंद कर दिया था। लेकिन अगर इजराइल का तेल बंद कर देंगे तो कितना ही नुकसान हो जाएगा, इनको कुछ नहीं होगा। लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर से हथियारों की बड़ी खेप इजराइल को दे दी है। लगातार हथियारों की सप्लाई अमेरिका की तरफ से ही की जा रही है। अमेरिका इधर हथियार सप्लाई कर रहा है, कम से कम अरब देश की सप्लाई ही बंद कर दे। कतर ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन देखते हैं कतर कितनी अपनी बात पर रहता है और इस फैसले से कितना असर दूसरे देशों पर पड़ता है। वहीं हमास के एक बड़े नेता सालेह अल अरोरी का भी बयान आया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब इजराइल से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा, किसी तरह की कोई डील नहीं होगी। कैदियों की अदल बदल जो है वो अब तक होगी। जब इजराइल परमानेंटली सीज़ फायर के लिए राज़ी होगा तभी कैदियों की अदला बदली होगी।
इससे पहले किसी तरह की डील नहीं होगी। तो काफ़ी बड़ी शर्त हमास ने यहाँ पर रख दी है। वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने भी कहा है कि गाज़ा के अंदर 5300 फ़िलिस्तीनी बच्चों की मौत नाज़ी व्यवहार है। यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस वक्त एक नाज़ी कत्ले आम हुआ था, तो उसी का जिक्र यहाँ पर उन्होंने कर दिया। तो इस तरह से लगातार दुनिया के बड़े बड़े देशों की तरफ से ये बयान आ रहे हैं और इजराइल के खिलाफ आ रहे हैं। और यही सारे बयान के चलते अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था। नेतन्याहू ने कहा है कि हमारे ऊपर लगातार इंटरनेशनल दबाव बढ़ रहा है, लेकिन हम इस दबाव का विरोध करेंगे। और ये जो खाड़ी के देश है वो अमेरिका की वजह से डरे हुए हैं और इजराइल को लगातार तेल की सप्लाई दे रहे हैं और इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिबंध लगा हुआ है, फास्फोरस बम पर यानी बैन लगा हुआ है, लेकिन फास्फोरस बम इजराइल की सेना ने लेबनान के शहर में छोड़े हैं। प्यारे मोहतरम अजीज़, साउथ लेबनान के कायम शहर के बाहरी इलाकों में फास्फोरस बम में इजराइल की सेना ने हमला किया है। फास्फोरस बम पर इंटरनेशनल लेवल पर बैन लगा हुआ है। जो सारे नियम कानूनों की धज्जियां इजराइल यहाँ पर उड़ा रहा है। वहीं यमन ने एक बहुत बड़ी मांग कर दी। यमन ने सऊदी अरब से कहा है कि आप इजरायली को आतंकवादी ग्रुप में शामिल करें। जिस तरह से हमास को अमेरिका और इजरायली आतंकवादी के ग्रुप घोषित कर दिया और पूरी दुनिया कह रही है कि हमास आतंकवादी है, इसी तरह से यमन ने मांग की है सऊदी अरब को तुरंत इजराइल को टेररिस्ट ग्रुप घोषित करना चाहिए। अधिकारी बयान सऊदी अरब की तरफ से जारी किया जाना चाहिए। प्यारे मोहतरम अजीज़, अभी के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल दीन के दीवाने को सब्सक्राइब करें और साथ में भी ज़रूर करें। प्यारे मोहतरम अजीज़, हम पूरी कोशिश करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब